तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कनिंघम कंफ्यूजन। कनिंघम को क्या कंफ्यूजन थी, क्या क्या उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कनिंघम कौन थे और वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, किस चीज़ को पसंद करते थे, वो सब मैं बताती हूँ। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। वो क्या थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI के डायरेक्टर जनरल थे। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि अगले जो डायरेक्टर जनरल वो कौन थे। पहले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो क्या है, उन्होंने क्या है मिड 19 में अपना जो है ये काम करना शुरू कर दिया था, क्या रिसर्च करने का हड़प्पन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और ये क्या है 19th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था। और ये क्या है वर्ड्स और राइटिंग ज़्यादा प्रेफर करते थे, मतलब उसको समझने का कोशिश करना और वो सब जैसे। हाँ, तो क्या मेन इंटरेस्ट क्या था उनको क्या है पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानना कि 16th सेंचुरी से लेके 17 तक। 16 मतलब अप्रोक्सीमेटली 16th सेंचुरी, BC मतलब 17th सेंचुरी। ओके, वो इसमें इंटरेस्टेड थे। ठीक है, कनिंघम का मेन इंटरेस्ट ये था कि अर्ली हिस्ट्री के बारे में जानना। और बाद में क्या है उन्होंने क्या करा, जब क्या है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलिग्राम हु विजिट द, जब वो विजिट करते थे ना, पिलिग्राम्स मतलब जो विजिटर्स होते हैं, पिलिग्राम्स मतलब जैसे वो जो जगह जगह भगवान के दर्शन करते हैं ना, उनको बोलते हैं हु विजिट द बिटवीन 14 to 15 सेंचुरी। जब वो विजिट किए थे तो उस सेंचुरीज में क्या था, इजी लोकेटेड अर्ली स्टेटमेंट्स। कनिंघम कलेक्टेड द डॉक्यूमेंट वॉट ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड द ड्यूरिंग हिज। उन्हें क्या है हमेशा क्या था डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। उन्हें क्या पुरानी हिस्ट्री और वो सब जानने का और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का बहुत शौक था। ठीक है, और वो क्या है वो ना क्या है जब भी अंदाजे लगाते थे ना, तो उनके ना जो सेटलमेंट होते थे ना वो हमेशा गलत ही होते थे। उनके जो मे बी श्योर, तो वो क्या करते थे जब भी किसी चीज़ को कोई लिखा हुआ होता था ना तो वो उसको ना गलत ही सेटलमेंट करते थे, गलत ही पढ़ते थे उसको। हड़प्पन सील वाज गिवन टू द कनिंघम बाय द इंग्लिशमैन। एक इंग्लिशमैन मतलब एक ब्रिटिशर ने भी उन्हें एक सील दी थी। वैसे तो उन्हें कोई सील नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें एक ब्रिटिशर्स ने एक सील दी थी जो क्या है नोटेड द ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या गलत फ्रेम किया था उसका उस टाइम। तो ही वॉज फैमिलियर वॉज बिकॉज ही वॉज मैनी अदर थॉट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगेन्स टू द फर्स्ट सिटी। उन्होंने ये किया था कि जो सारे के सारे ये सिटीज है ना वो गंगा वैली में ही उनकी हिस्ट्री बनी है, मतलब वहीं से शुरू हुआ है। वो अंदाजा लगाते थे खाली, पर इट वॉज नॉट सरप्राइजिंगली दैट मीन्स सिग्निफिकेंट और हड़प्पन्स, मतलब वो क्या है कि ये कोई सरप्राइज नहीं था कि वो हमेशा गलत ही अंदाजे लगाते थे हड़प्पन्स के बारे में। तो क्या है कि ये जो अपना कनिंघम थे ना वो इंटरेस्टेड थे राइटिंग में, और वो जो भी अंदाजे लगाते थे, जो भी सोचते थे राइटिंग क्या लिखा है वो मे बी हमेशा गलत ही हो रहता था। और 16th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में उन्होंने अर्ली हिस्ट्री के बारे में मेन इंटरेस्ट था उनका, तब का ये टाइम बता रखा है। तो क्या है कि उन्हें एक इंग्लिश मैन ने उन्हें एक सील भी दी थी, पर उनको उसका अंदाजा वो सही नहीं लगा पाए थे कि उसमें क्या है। तो इस तरह से वो ट्राई करते रहते थे। उन्हें आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट था, बट वो क्या है अपने जो आइडियाज थे उसको थोड़ा सा गलत वे में ले जाते थे। तो ये था इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यू सिविलाइजेशन। न्यू सिविलाइजेशन में क्या था कि जो सील के डिस्कवर हुआ था हड़प्पन बाय द आर्कोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी थे ना, उन्होंने क्या था हड़प्पन की सील को डिस्कवर किया था। ठीक है, कौन सी 20th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में दयाराम साहनी ने हड़प्पन सील का डिस्कवर किया था। ठीक है, और क्या है डेफिनेटली ओल्डर देन अर्लियर हिस्टोरिकल लेवल। तो क्या था उसके बाद उन्होंने
राखलदास बनर्जी थे, उन्हें भी एक सील मिली थी मोहनजोदारो से, उन्हें भी एक सील मिली थी। तो क्या था उसके बाद जो है जॉन मार्शल क्या है डायरेक्टर जनरल बने थे, ये फर्स्ट जनरल थे डायरेक्टर, और जो थे अपना जॉन मार्शल थे वो सेकंड जनरल ऑफ ASI थे। ठीक है, तो क्या है अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली। उन्होंने ये डिस्कवर किया था, अनाउंसमेंट किया था कि जो इंडस वैली है ना, इंडस वैली में न्यू सिविलाइजेशन का पता चला है अप्रोक्सीमेटली, मतलब उनका भी अंदाजा था वो। दे आर नॉट ये जो सबके नाम ले रही हूँ ये, और मैं इनका नाम ले रही हूँ, जॉन मार्शल जो थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इंडस वैली में से ही न्यू सिविलाइजेशन का शुरुआत हुई है। बेस्ड ऑन दिस फाइंड 1924, मतलब 1924 में अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बोला था, नहीं 1924 में जो ये अपने जॉन मार्शल हैं वो क्या है डायरेक्टर जनरल बने थे ASI के 1924 में। ठीक है, और उन्होंने अनाउंस किया था कि जो किसकी न्यू सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ है वो कहाँ से हुआ था, इंडस वैली के वर्ल्ड में। तो S.N. रॉय ने नोटिस किया था और उनकी बुक में उन्होंने लिखा था स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ये इनकी बुक का नाम था। तब क्या था, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर हेड फाउंडर। क्या मार्शल ने अपने देश अपनी कंट्री को 3 साल पहले लाके खड़ा कर दिया था, मतलब उन्होंने 30 साल पहले 3000 ईयर्स जो पहले का हिस्ट्री थी उसको लाके खोल दिया था। 3000 ईयर ओल्डर, 3000 ईयर पहले की हिस्ट्री को खोल के रख दिया था, तो इस वजह से उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने 3000 ईयर पहले अपने देश को लाके खड़ा कर दिया था, मतलब अपनी हिस्ट्री को। अब कनिंगम के बाद ना, अलेक्जेंडर कनिंगम के बाद जो थे वो अपने डायरेक्टर जनरल ASI कौन बने थे, अपने जॉन मार्शल तो अपने फर्स्ट हमारे जो थे कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम वो थे अपने फर्स्ट जनरल ऑफ ASI, जनरल डायरेक्टर ऑफ ASI, और सेकंड अपने बने थे जॉन मार्शल। इसके बारे में बताती हूँ। तो अ न्यू वर्ड ऑफ सिविलाइजेशन, इसका क्या मतलब है कि न्यू वर्ड ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, दयाराम सानी इज द अर्ली डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। दयाराम जो थे ना वो ना उन्होंने 20th सेंचुरी में उन्हें सील मिली थी, डिस्कवर हुई थी बाय द हड़प्पन, वो आर्कोलॉजिस्ट, बाय द आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा उन्होंने उनके हड़प्पन में इनकी जो सील थी ना वो उन्हें मिली थी। और राखलदास बनर्जी को भी सिमिलर सील मिली थी, वैसे ही मिली थी मोहनजोदारो से। और क्या 1924 में जॉन मार्शल, मैंने आपको जो बताया जॉन मार्शल है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बने थे 1924 में, याद रखना 1 मार्कर क्वेश्चन है। और उन्होंने क्या था, अनाउंस किया था फॉर न्यू सिविलाइजेशन, कि हमें न्यू सिविलाइजेशन हमारी उन्हें मिले कहाँ पे, इंडस वैली में उन्हें पता चला था कि इंडस वैली से ही हमें न्यू सिविलाइजेशन का पता चला था। जॉन मार्शल ने बोला था, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे 1924 में वो बने थे। ठीक है, S.N. रॉय ने नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था, इनकी बुक थी जो थ्योरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी में, कि उन्होंने मार्शल ने क्या करा था कि 300 साल पुराना जो अपना इतिहास था ना उसको लाके खड़ा कर दिया था। जॉन मार्शल उन्होंने इतना पुराना जो 300 साल पहले इतिहास था ना, जो 300 साल पहले हिस्ट्री थी उसको खोद के यहाँ पे खड़ा कर दिया था। और हमारे जो इतिहास को, जो हमें 300 साल पुरानी बातें नहीं पता थी वो हमें इन्होंने बताई थी। और उन्हें सिमिलर सील वर फाउंड एज अ मेसोपोटामिया साइट, क्या है वैसी ही सील उन्हें मिली थी, कहाँ पे, मेसोपोटामिया की साइट पे मिली थी। ठीक है, और जॉन मार्शल ने मार्क किया था कि हमारे इंडिया में जो आर्कोलॉजी है वो चेंज हो गई है। तो वो फर्स्ट प्रोफेशनल वर्कर थे जिन्होंने ये बताया था, कि जॉन मार्शल ने बताया था कि हमारी जो क्या है आर्कोलॉजी चेंज हो गई है। मतलब जो इसमें क्या है, बहुत सारे जैसे राइटिंग प्रोसेस था जो अपना कनिंगम को नहीं पता चल पा रहा था, तो उन्होंने आके भी उसके ऊपर रिसर्च किया था। किसने, जॉन मार्शल ने। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे काम थे जो पूरे किए थे जो कनिंगम के टाइम के थे। ठीक है, इसीलिए वो फर्स्ट प्रोफेशनल उन्होंने किया था, प्रोफेशनल वर्क इन इंडिया। इसमें आपने नीचे दे रखा होगा कि मार्शल ने क्या किया था, हॉरिजेंटल यूनिट मेजर था
के नीचे, मतलब इसमें क्या था, इक्वली शेप नहीं थी, हॉरिजॉन्टल थी। एक मैंने आपको बताया था कि जॉन मार्शल जो थे ना, उन्होंने मेजर चेंजेस देखे थे इंडिया की आर्कोलॉजी में। तो उन्होंने क्या किया कि ना, उन्होंने ना अपना क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल वे में ना उन्होंने क्या करा, सामान निकालना शुरू किया, खोदना शुरू किया और सामान निकालना शुरू किया। तो वो क्या कर रहे थे, इकट्ठे का इकट्ठा सामान निकाल रहे थे, बट दैट वाज नॉट अ राइट वे फॉर अ डिगिंग पर्पस। तो खोदने के लिए जो भी पर्पस होता है और सामान निकालने का जो पर्पस होता है वो सही टेक्निक यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उनका काम सही नहीं था। उसके बाद कौन आता है, न्यू टेक्निक एंड अ क्वेश्चन, R.E.M. व्हीलर इन 1994। R.E.M. व्हीलर जो थे ना 1994 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बने। तो क्या उन्होंने क्या राइट वे में अपना काम किया, और वो क्या है, मिलिट्री मैन भी थे, एक मतलब मिलिट्री में भी काम कर चुके थे। तो क्या उनका क्या राइट, उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी के थ्रू ना, मतलब मॉडर्न वे में ना अपना जो आर्कियोलॉजी का काम है ना वो स्टार्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रंटियर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन है, लिटिल नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। एंड उन्होंने बोला कि जो भी ना प्रेजेंट पिछले काम से ना इस काम का कोई मतलब नहीं है, टोटली डिफरेंट। उन्होंने ये बोला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, नो पीछे इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका प्रेजेंट डे से। आपके काम के और पहले काम में बिल्कुल टोटली क्या हुआ, जो पहले उन्होंने बोला कि द मेजर साइट ऑफ न्यू पाकिस्तान टेरिटरी, मतलब क्या हुआ कि एक हड़प्पन जो था ना, जब इंडिया पाकिस्तान का वो हुआ ना हिस्सा, तो आधा हड़प्पन क्या पाकिस्तान में चला गया। बहुत सारे ऐसे पार्ट थे हड़प्पन साइट के जो पाकिस्तान में चले गए, इंडिया पाकिस्तानी टेरिटरी में। तो क्या है, उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू लोकेट साइट इन इंडिया, उन्होंने ट्राई किया कि इंडिया की साइट पे वो करने का। और बहुत सारे सेटलमेंट हुए जो पंजाब हरियाणा में मिले हड़प्पन साइट के, और कालीबंगम, लोथाली, राखी गारबी एंड मोस्ट धोलावरी हैव डिस्कवर्ड, मोस्टली ये धोलावरी में भी ये डिस्कवर हुआ। उसके बाद क्या, पार्ट ऑफ फ्रेश एक्सप्लोजन है कंटिन्यू। और उसके बाद भी क्या हुआ कि ये सब मिलने के बाद भी क्या हुआ, अब भी जो काम है ना वो चालू है, फ्रेश एक्सप्लोजन हो रहा है, अभी भी डिगिंग हो रही है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जो हड़प्पन उसको अच्छी तरह डीपली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अच्छी तरह उसकी स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम रुक चुका है, रुका कुछ नहीं है, सब कुछ चालू है। और क्या है, और लॉजिक अंडरलाइन द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट, ग्राफिक, वेल्दी आर्टिफैक्ट, फिगर ऑफ फंक्शन ऑफ द डिजिट। 1980 में क्या हुआ था, हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, और जो भी ये सब जो क्ले, स्टोन, मेटल और जो भी प्लांट, एनिमल, ये सब जो मिल रहे हैं ना, उन पे वो रिसर्च कर रहे हैं। कौन, अपने R.E. व्हीलर्स 1994 में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बने थे। तो उन्होंने क्या किया है कि अभी भी वो बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर हमको जो भी मिलेगा ना उसके ऊपर हम सर्च करते रहेंगे, और उसको हिस्ट्री में, जब भी तो हिस्ट्री ऐड होती रहेगी ना। अभी हमने पिछला जो पढ़ा था, नया जो और पढ़ रहे हैं, फिर आगे और नया जो पढ़ रहे हैं, वो सब फ्यूचर है ना। तो इन्वेस्टिगेट रिजल्ट इन फ्यूचर में जो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चन। इसके बाद है अपना प्रॉब्लम्स एंड द पाइसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, जिसमें क्या था, पहले तो हमें क्या था, उनकी हड़प्पन, इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंड द एंशिएंट सिविलाइजेशन। हमें क्या था, उनकी स्क्रिप्ट जो उनकी राइटिंग थी वो समझ में ही नहीं आ रही थी। सबसे पहला पॉइंट ये था कि सबसे माइनस पॉइंट ये था कि हमको उनकी स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रही थी। तो क्या है, उनके मटेरियल से, उनके एविडेंस से हमको चलाने की कोशिश कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे उनको जो जो सामान मिला था, पोट्री, टूल, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट्स, हाउस होल्ड, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, क्लोथ्स, लेदर वुड। क्लोथ्स वगैरह तो डिके हो गए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, वो तो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन जो उनके जो ये ऑर्नामेंट्स हो गए और ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो मेटल्स वगैरह हो गया, उसके थ्रू उन लोग को कुछ मालूम पता चल जाता था। जैसे कुछ बर्न क्ले होते हैं, जैसे टेराकोटा बताया था मैंने, टेराकोटा पुल के बारे में तुम्हें बताया था।
टेराकोटा बुल जो उसे गलाकर उसको क्ले के रूप में कोई भी शेप देते थे, वो उससे पता चल जाता था उनको। तो क्या है उनका ये जो उनके कॉन्सिक्वेंटली उसको क्या था कि जो भी ऐसी कोई चीज होती है जिसको वो रिसाइकल कर सकते हैं, तो उससे क्या था उन्हें पता चलता था। और क्या है उन्हें क्या था जो वैल्यूएबल इफेक्ट थे, जो प्रीशियस स्टोन वगैरह थे वो उनको मिले थे। तो क्या था उसको वो फाइंड आउट करके वो सब उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती थी आर्कियोलॉजिस्ट को, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाइड फाइंड। तो क्लासिफाइड फाइंड में क्या था, उन्हें जो भी एविडेंस मिले थे, आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी एविडेंस मिले थे उसमें क्या था, जैसे उन्होंने क्या कैटेगरी वाइज उसको वो किया था। तो क्या कैटेगरी, जैसे बोन के साथ में बोन और मेटल के साथ में मेटल। फर्स्ट ऑप्शन ये था उनको फाइंड आउट करने का कि उनको सेपरेट जैसे जैसे कोई चीज रखनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन उनका ये था कि उनको जैसे ये सब जो कैटेगरी के मटेरियल्स जो भी स्टफ उनको मिला था, ऑब्जेक्ट जो भी मिले थे, उसको उन्होंने क्या करा था कैटेगरी वाइज रखने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन ये था कि उन्हें उनके फंक्शन के हिसाब से, जैसे क्या है फंक्शन, जैसे हाउस होल्ड जो घर में जो भी, या ऑर्नामेंट्स के हिसाब से ऑर्नामेंट्स, और टूल के हिसाब से टूल में वो डिसाइड करने को बोल रहे थे। तो क्या है, और रिचुअल्स यूजेस जो भी वो सब वो यूज करते थे उसके लिए, और जो भी उन्हें ऑर्नामेंट्स मिले थे। और उसमें क्या था कि उसमें वो बोल रहे थे कि जैसे क्या था कि बीड्स, स्टोन, प्लेट्स, पोट्स, और जो भी उन्हें वो क्या था उन्हें वो मिला था, तो वो बोल रहे थे कि उनके हिसाब से इसको इन्वेस्टिगेट करके वो इट वाज फाउंड एज इन द हाउस, जो भी घर के सामान थे, घर की कैटेगरी के हिसाब से जो घर में मिल रहे हैं या ग्रेव में मिल रहे हैं, उसको उसके हिसाब से उनका मतलब बदल जाता है। जैसे घर में कोई चीज मिली या इन ग्रेव के अंदर कोई चीज मिली। ग्रेव के अंदर आपको पता है कि जो भी चीज मिलती थी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे उसका डिस्कवरी ऑफ तर्क का एग्जाम्पल दिया था कि जो किसी को किसी की अंदर उसके साथ में बरी कर देते हैं, तो वो क्या है अगले जन्म में उनको जाके वो सब प्रीशियस थिंग्स मिलती हैं जो वो साथ लेके मरते हैं, वो उनकी जो ग्रेव में डालते हैं वो सब। तो क्या है इन द सेंस कि जो भी ये चीजें मिली थी वो उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से रखने के लिए बोल रहे थे। और जो भी चीजें मिल रही थी, जो घर से मिल रही थी, ग्रेव से मिल रही थी, इन द रिवर, नदी के किनारे कुछ मिल रही थी, जो सबके सेंस चेंज हो जा रहे थे। नदी के किनारे क्या है, आफ्टर डेथ जो हम नदी के किनारे उनकी अस्थियां प्रवाह करते हैं। घर में कोई चीजें मिल रही हैं तो इन द सेंस उनका अलग मतलब हो गया। ग्रेव के अंदर मिल रही है इन द सेंस उसका अलग मतलब हो गया। तो वो सब जो था ना, जो फर्स्ट हड़प्पन सील भी मिली थी ना, उसको भी वो समझ नहीं पा रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट। तो क्या था, और क्या मेसोपोटामिया में जो पहली सील मिली थी ना, उसमें भी उनको क्या था, उनको इस चीज में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ठीक है, अब है हमारा प्रॉब्लम ऑफ द इंटरप्रिटेशन। प्रॉब्लम विद द इंटरप्रिटेशन में क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने जो मेन एविडेंस मिले थे और उनको रिचुअल्स के बारे में जो भी था, कि उन्हें एक ना आइडल मिली थी जिसमें जो उनके रिलीजियस जो था ना, अनफैमिलियर था उनके लिए। अनफैमिलियर था क्योंकि वो उनके रिलीजियस के फर्स्ट मेन थिंग इनके उनको उनकी राइटिंग की समझ नहीं आ रही थी। नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको अभी भी कुछ समझ में आया वो उनकी राइटिंग से अकॉर्डिंग, कौन सी लैंग्वेज लिखते थे पता नहीं यार भाई। तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू राइटिंग उनकी उनको समझ नहीं पा रहे थे और उनके रिलीजियस को भी समझ नहीं पा रहे थे। तो क्या उनको एक ये पिक्चर मिली है, देखो मदर गॉडेस के बारे में जो बताया है। तो क्या है, मदर गॉडेस जो है उसमें क्या है, उन्होंने हैवी ज्वेलरी पहनी है। एक वुमेन की फिगर है, पता तो चल ही जाता है वुमेन की फिगर। उन्होंने हैवी ज्वेलरी पहनी है और हेड के ऊपर भी बड़ा सा क्राउन पहना है, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें जैसे दिखा रखा है, तो उसमें क्या उनका पोस्चर ऐसा है कि ना उसको मदर गॉडेस बुलाते हैं। उनकी जो गॉड, जो ये एक वुमेन की आइडल मिली है, उसको विद ज्वेलरी मिली है, जो भी उनको, उसको क्या मदर गॉडेस बोलते हैं। और एक मैन की भी मिली है जो अपने नी के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये प्रिस्ट किंग बोलते हैं। तो और उसमें क्या है, रिचुअल्स में जो ग्रेट बाथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रेट बाथ जो भी था कि वो मे बी क्या है, किसी रिचुअल्स में वो लोग यूज करते होंगे। आपको बताया था बड़ा सा टप के चारों तरफ स्टेयर्स बने हुए थे, बहुत सारे रूम भी बने हुए थे वहां पे, मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में।
तो वो सब जो इसमें मेंशन किया, और उन्हें क्या है कालीबंगन और लौथाल में एक ऐसा फायर एल्ट्रस मिला है जैसे हवन कुंड होता है ना, उसमें अग्नि प्रवाह करके और वो पूजा करते हैं। जैसे आप लोग हवन तो पता ही क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उन्हें सम इंडिकेशन अबाउट द नेचर की वो नेचर की पूजा करते थे। कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि वो नेचर की पूजा करते थे। कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि जैसे उन्हें वन हॉर्न हॉर्स होता है जैसे जस्ट लाइक दिस, तो वो उस तरह से जैसे यूनिकॉर्न होता है, तो मे बी वो यूनिकॉर्न की पूजा करते थे। तो उनके जो उनको मिथिकल सील्स थे ना, उनके देखे गए हैं जो क्रिएचर इन सम सील्स फिगर क्रॉस ऑफ द लेग इन योगा। और योगा पोस्चर में लेग जो ये फोटो दे रखा है यहाँ पे, मे बी आपके पास है प्रो शिवा सील, दिस बिलोंग्स टू सील। ये जो सील मिली है जिसकी वो मे बी वो योगा पोस्चर में जैसे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे उस पोस्चर में, सराउंडिंग बाय एनिमल, चारों तरफ एनिमल बने हुए हैं। ये देखो आप इस पोस्चर में, आप ध्यान से देख सकते हैं, इस पोस्चर में एनिमल बने हैं। और डिपिक्शन ऑफ द प्रो शिवा, मतलब प्रोटो शिवा, अकॉर्डिंग टू जैसे वो भगवान जी ऐसे बैठते थे कि मे बी वो प्रोटो शिवा के बारे में हिंदुज्म के जो गॉड थे उसके बारे में बताया गया है कि वो कुछ इस तरह से कि उनकी पूजा करते थे। लिंगा मतलब लिंग, भगवान जिसके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं ना, लिंग भगवान, उसके बारे में। और बहुत सारे क्लू मिले हैं जिसमें वो ट्रेडिशनल उनके प्रोवाइड करते हैं। और क्या है उनके जो उनको क्या है, और प्रोटो शिवा सील जो है ना अर्लीस्ट ऋग वेदा से रिलेटेड है, 1500 से 1000 BC, सी 1500 टू 1000 BC। बहुत फ्लूइड बीच में है, वो आप देख लीजिएगा। और रुद्रा और ऋग्वेदा के बारे में बताया गया है कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। और योगी एनिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि योगी की पिक्चर दे रखी है उसमें, और चारों तरफ एनिमल किया हुआ है। और मे बी वो उससे कुछ मैच नहीं करता है, फिर भी वो क्या है, दे आर गिविंग सजेस्ट, वो जस्ट बता रहे हैं हम लोगों को, स्कॉलर्स बता रहे हैं कि मे बी वो किस किस चीज की पूजा कर सकते थे। कि उनको जैसे क्लूज मिले हैं, जो सील्स मिले हैं, जो क्लूज मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि मे बी क्या पता वो मदर गॉडेस है, या प्रिस्ट किंग है, या योगी जस्ट लाइक दिस पोस्चर। और ऋग्वेदा, अबाउट द ऋग्वेदा, आपने उसके बारे में, वेद बहुत टाइप के, वेद कितने टाइप के होते हैं जल्दी से मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसमें की बात वो है जो ग्रेट बात है, और हवन के बारे में है। ये सब जो क्लूज हैं वो सब जो है इनकी रिलीजियस को इनके प्रिडिक्ट करता है, रिलीजियस को शो करता है कि मे बी वो इस तरह से हड़प्पन सभ्यता के लोग, सिविलाइजेशन के लोग थे जो वो करते थे। तो गाइस, आपको चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपको जल्दी से क्लू वाइज शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वेरी शॉर्ट वीडियो बना के आपको इस चैप्टर को वेरी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अभी तो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दी है। दिस इज अ लॉन्ग वीडियो, एंड इफ यू want the short video, so please share me in comment box and tell me which type of video you want, and I will make for you short. Bye bye. Like, share, subscribe.